अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सर्कल स्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद फैज़ान मज़हर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आर्डिनो के अंदर जो सीरियल मॉनिटर होता है इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, सीरियल मॉनिटर के अंदर बॉड रेट क्या होता है, इसकी सिमुलेशन हम कैसे करते हैं और इसके थ्रू हम डेटा सेंड एंड रिसीव कैसे करते हैं, इसकी कमांड्स क्या होती हैं आर्डिनो के अंदर। यानी इस वीडियो के बाद आपका सीरियल मॉनिटर का जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो चलें वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। दोस्तों डिस्प्ले के लिए हम लोग जो है वो एलसीडी स्क्रीन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर उसके अलावा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसको भी हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले के लिए। तो आर्डिनो के अंदर अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, या आप चाहते हैं कि फ़ौरन से जो भी मैंने कोड लिखा है उसका डिस्प्ले हमें मिल जाए, ठीक है, हमें स्क्रीन किसी एक्सटर्नल डिस्प्ले की ज़रूरत ना पड़े बल्कि आर्डिनो के बीच में यानी कंप्यूटर के अंदर ही हम इसका डिस्प्ले देख सकें, इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से हमने वोल्टेज रीड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू वहाँ चली जाए। अगर हम किसी पिन की वैल्यू यानी 5 वोल्ट है या 0 है, हाई या लो, वो देखना चाहें तो कोई भी कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं या कोई बीच में हमने कोई सब्ट्रैक्शन या एडिशन लगाई हुई है उसकी वैल्यू हम देखना चाहते हैं तो वो डिस्प्ले जो है वो हम आर्डिनो के अंदर ही देख सकते हैं, आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में ही देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने आर्डिनो सॉफ्टवेयर जो है इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर साइड में यहाँ पर हमारे पास ये आइकन बना हुआ है सीरियल मॉनिटर का। ठीक है, इसको हम ओपन करें तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर सारा डेटा लिखा हुआ आता है। ठीक है, जो भी हम आर्डिनो के अंदर से डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ऑटो स्क्रॉल है, न्यू लाइन है, बॉड रेट है, क्लियर आउटपुट है, ये सारी चीज़ें इसकी। तो अभी जो है हम इसकी कमांड्स देख लेते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको समझ आ सके इसकी। दोस्तों सीरियल मॉनिटर की मेन जो कमांड है वो है सीरियल डॉट बिगिन। ठीक है, सीरियल डॉट बिगिन बेसिक कमांड है, इसको हम सेटअप के अंदर लिखते हैं। ठीक है, सेटअप के अंदर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक दफ़ा सेटअप के अंदर जो भी डाटा आपने लिखा होता है वो एक दफ़ा आर्डिनो उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है, उसके बाद वो वर्ड लूप के अंदर चला जाता है और इसको मुसलसल वो रीड करता रहता है, पहली से आखिरी लाइन, फिर दोबारा फर्स्ट से लास्ट लाइन, ऐसे करता है। तो सीरियल डॉट बिगिन हम लिखेंगे, उसके बाद हमने लिखना है बॉड रेट। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट 9600 होता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो इसके बाद हम इंटर कर लेते हैं और ये बस एक कमांड हम लगाएंगे। अब हमारा जो सीरियल का जो आर्डिनो के अंदर मॉड्यूल है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो अब एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद हम वर्ल्ड लूप के अंदर चले जाते हैं। हम ऐसे करते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर इंटीजर का INT, तो कोई भी लिख देते हैं, माई वैल्यू, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, इंटीजर का इक्वल टू इसकी हम वैल्यू लिख देते हैं 43। ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं। तो अब वर्ड लूप के अंदर हमने करना ये है कि हम चाहते हैं कि आर्डिनो जो है ना हमें इस सीरियल मॉनिटर के ऊपर वापस भेजे डेटा। ठीक है, जो भी हम उसके कोड के अंदर लिखें यानी डिस्प्ले करें हमें। तो यहाँ हम कोड के अंदर लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, ये कोर कमांड है इसकी। ठीक है, प्रिंट की, और आर्डिनो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं माई वैल्यू को। ठीक हो गया, सेमीकोलन, यानी कमांड क्लोज होगी और नीचे हम थोड़ा डिले दे देते हैं। ठीक है, डिले मतलब थोड़ा सा कुछ सेकंड वेट कर ले, वरना बहुत ज़्यादा ये स्पीड के साथ करना शुरू कर देगा। तो 1 सेकंड का यानी 1000 मिली सेकंड का हम डिले दे देते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा पहला कोड जो कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं कि आर्डिनो क्या करेगा। अब इसको हम लोग, आर्डिनो मैंने साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, आर्डिनो ऊनो सेलेक्ट होना चाहिए बोर्ड में से और कॉम पोर्ट के अंदर से देखें आया हुआ है हमारा आर्डिनो ऊनो। ठीक है, कनेक्टेड है। इसको अपलोड का बटन हम प्रेस कर देंगे। अभी देखें लाइट्स जो है ब्लिंक हुई हैं और कोड जो है हमारा अपलोड हो गया। ठीक हो गया, अब यहाँ पर सीरियल मॉनिटर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए 43 43 43, ये आर्डिनो जो है डेटा भेज रहा है। अब आप आर्डिनो को देख लें ज़रा, ये देखें। अब यहाँ पर आप देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ये जो TX की लाइट है ना आर्डिनो के ऊपर, ये ब्लिंक कर रही है। अब यहाँ पर इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोड चला गया। ठीक है, लाइन बाय लाइन आर्डिनो से रीड कर रहा है और रीड करने के बाद क्या कर रहा है, जो माई वैल्यू का वेरिएबल था ना उसकी वैल्यू को अपने सीरियल मॉड्यूल के ऊपर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सीरियल मॉड्यूल के थ्रू कंप्यूटर की तरफ भेज रहा है। वो ऐसे रहा है कि इसके अंदर जो पिन होती है ना, ये यहाँ पर आप देखें पिन 0 और पिन 1। पिन 0 के साथ लिखा हुआ है RX, यानी यहाँ से रिसीव करेगा डेटा,
ये जो कंट्रोलर है ये कंप्यूटर से डेटा यहाँ से रिसीव करती है और पिन 1 से डेटा ये भेजती है कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। यानी पिन 1 जो है ये जाती है इस प्रोग्रामर के पास, ठीक है, ये TX की पिन से, और प्रोग्रामर क्या करता है, ये प्रोग्रामिंग IC जो है ये इस डेटा को कंप्यूटर यानी USB पोर्ट के ऊपर भेज देती है, और USB पोर्ट से जाता जाता वो सीधा सीरियल मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई इसकी। ये भी सिर्फ हम डेटा यहाँ से सेंड कर रहे हैं, अभी रिसीव भी करेंगे। अब इस साइड पे आप आ जाएँ तो यहाँ पर एक कमांड और, अब देखें ये सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। 43 इनके बीच में गैप नहीं है। हम चाहते हैं कि 43 लिखे उसके बाद नई लाइन के अंदर आ जाए, तो उसके लिए कमांड ये है, ये सीरियल प्रिंट लिखा था ना, LN साथ हमने लिख देना है सिर्फ, ठीक है। LN लिख के अब इसको अपलोड कर देते हैं। LN जो कमांड है ना, प्रिंट LN, ये न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको न्यू लाइन के अंदर प्रिंट कर देगा आर्डिनो। ये देखें 43, ये अब नेक्स्ट लाइन के अंदर जा रहा है, न्यू लाइन के अंदर जाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये प्रिंट LN की कमांड, अगर आपने नई लाइन के अंदर डेटा लिखना है तो फिर आप ये कमांड लगाएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं कि बार्ड रेट जो है 9600 ये क्या चीज़ है, ठीक है। 9600 बार्ड रेट कहते हैं बिट्स पर सेकेंड को, ठीक है। इसको हम, इसका नाम है बार्ड रेट, ठीक है, और ये होता है BPS यानी बिट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर कितनी बिट्स ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है डेटा के अंदर, माइक्रो कंट्रोलर डेटा भेज रही है, कंप्यूटर रिसीव कर रहा है। अब दोनों के अंदर अगर इनकी बिट्स पर सेकंड सेम है ना, तो जो चीज़ ये भेजेगा वही मिलेगी कंप्यूटर को। अब हम इसका बार्ड रेट चेंज करके देख लेते हैं कि होता क्या है। अगर मैं यहाँ से ये बार्ड रेट है इसको चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 96 की जगह 4800 कर देता हूँ, देखें ये कुछ और डेटा जो है रॉन्ग डेटा रिसेप्शन होना शुरू हो गया हमें, ठीक है। अब जो हमारा ये है आर्डिनो, जो वो रेट भेज रहा है ना वो और है, वो 9600 है, और कंप्यूटर का जो बार्ड रेट है वो मुख्तलिफ है, 4800 है। तो इन दोनों का बार्ड रेट मैच नहीं हो रहा है, इसलिए डेटा जो है गलत हमें रिसीव हो रहा है। इसको 9600 करूँगा तो ये देखें आप सही डेटा हमें मिलना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर इसको मैं 4800 करता हूँ ना, ठीक है, वो रॉन्ग डेटा आ रहा है, तो अभी हम आर्डिनो का भी जो है यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसको 48 कर देते हैं, इसका बार्ड रेट चेंज करते हैं, फिर इसको अपलोड करते हैं। अपलोड हो गया। अब दोबारा से हम सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं, अब देखें ये सही डेटा हमें मिलने शुरू हो गया, अब 4800 के ऊपर, ठीक है। तो बार्ड रेट सेम होना चाहिए। अब मैं इसे यहाँ पे 96 कर देता हूँ, ये देखें रॉन्ग डेटा रिसेप्शन होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो बार्ड रेट जो है ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आप एक आर्डिनो से दूसरे आर्डिनो में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब भी दोनों का बार्ड रेट सेम होना चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो अब तो सर यहाँ तक तो हमने ये किया कि हमने आर्डिनो के अंदर जो है कोड लिखा, ठीक है। आर्डिनो ने वो वैल्यू हमें सीरियल पोर्ट के ऊपर सेंड की और वो यहाँ सीरियल मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले होगी। अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ से आर्डिनो को वैल्यू भेजेंगे, यहाँ पर लिख के हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, लेट्स से 5 लिखते हैं, हम इंटर का बटन दबाएंगे, वो आर्डिनो की तरफ जाएगी, आर्डिनो रीड करेगा उसे, सीरियल बफर के अंदर उसके स्टोर होगी, फिर आर्डिनो उसको रीड करके दोबारा हमें इधर सीरियल पोर्ट के ऊपर भेजेगा, यहाँ सीरियल मॉनिटर के ऊपर वापस हमें सेंड करेगा। यानी 2 वे कम्युनिकेशन हम कराते हैं आर्डिनो के साथ। तो देखें कि इसका कोड हम लोग कैसे लिखेंगे। इसके अंदर बाकी वैसे ही रहेगा, ठीक है। वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल ये कमांड होती है जो कि आर्डिनो अपने सीरियल बफर के अंदर देखेगा कि कोई डेटा आया है या नहीं आया, ठीक है। लेट्स से हमने डेटा भेजा, आर्डिनो ने इसके अंदर देखेगा कि सीरियल बफर के अंदर सीरियल अवेलेबल, इसके अंदर बफर के अंदर डेटा आया है या नहीं, आ गया तो अब वो वाइल लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जैसे वाइल लूप के अंदर आएगा, यहाँ पर हम एक और कमांड लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि माई वैल्यू, यानी कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर कर दो, और स्टोर करने की क्या कमांड है, सीरियल डॉट रीड, यानी सीरियल रीड करो और जो भी वैल्यू आई है ना उसको आप माई वैल्यू के अंदर स्टोर कर देगा आर्डिनो, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब माई वैल्यू को हम दोबारा से प्रिंट कर देंगे, सीरियल डॉट प्रिंट माई वैल्यू, ठीक होगा। तो ये छोटा सा कोड है, इसमें करेगा क्या आर्डिनो कि वो सीरियल डॉट अवेलेबल में देखेगा कोई डेटा आया रिसीव हुआ है या नहीं, उसके बाद इस वाइल लूप के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर वो जो सीरियल रीड करेगा, सीरियल रीड की कमांड है, बफर के अंदर से डाटा रीड करेगा और उसको माई वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन के अंदर वो वही जो माई वैल्यू में जो भी वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर देगा वापस सीरियल बफर की तरफ। तो इसका हम LN कर देते हैं न्यू लाइन, ठीक हो गया।
अब इसको हम अपलोड कर देते हैं आर्डिनो के ऊपर। अभी कोड जो अपलोड हो गया। अब हम सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं। लेट्स से मैं 5 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ। देखिए मैंने 5 इंटर किया यहाँ पे, तो आर्डिनो को गया 5 है, लेकिन बैक पे उसने प्रिंट का क्या किया हमारे सीरियल मॉनिटर पे 53 और 10। यहाँ पे मैं आपको एक नई बात बताने लगा हूँ, इंटरेस्टिंग है। तो आर्डिनो का एक एस्की चार्ट होता है, ठीक है, जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको कहते हैं हम एस्की चार्ट, ठीक है, आर्डिनो का। अब आर्डिनो ने हमें 2 नंबर बैग भेजे हैं ठीक है, एक इसने भेजा है 53 और एक 10 भेजा है। ये दोनों हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है 53 कहाँ गया, ये है 53 जी, 53। मैंने आर्डिनो को 5 सेंड किया था, ठीक है, 5 सेंड किया था, उसने बैग पे भेजा है जी 53 इसका, यानी कि डेसिमल कोड भेज दिया 5 का। और उसके बाद 10 भेजा है। 10 जो है ना, ये लाइन फीड है, यानी जो साथ मैंने लगाया था ना इसके कोड में, आप देखें यहाँ पे मैंने साथ लिखा हुआ है LN, लाइन फीड। तो ये जो LN है, इसका जो 10 है वो एस्की कोड है, वो इसने भेजा है। तो ये अब प्रॉब्लम क्या है, इसको सेट कैसे करना है। यहाँ पर एक और कमांड आ जाती है आर्डिनो में, जिसे हम कहते हैं सीरियल डॉट राइट की, ठीक है, सीरियल डॉट राइट। अब 2 कमांड होगी हैं, सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट राइट। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क ये है कि सीरियल डॉट प्रिंट जब आप करते हैं ना, तो आर्डिनो जो है वो एस्की करैक्टर भेजता है, ठीक है। ये कोड्स बैक एंड पे चल रहे होते हैं, वो एस्की करैक्टर भेजता है जो कि डिस्प्ले होते हैं। जब सीरियल डॉट आप राइट करते हैं तो इसमें आर्डिनो बाइट भेजता है, बाइट यानी 8 बिट डेटा भेजता है इसको कंप्यूटर को। अभी देखें आप, फ़र्क आपको नज़र आएगा। मैं इसको अपलोड करता हूँ कोड को। अब यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, लेट्स से मैं 5 दोबारा लिखता हूँ, तो देखिए इसने वापस मुझे 5 ही भेजा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं को लिखता हूँ 7, तो मुझे वापस इसने 7 ही भेजा है, यानी कि बाइट भेजा है। 7 एक बाइट है, इसने बाइट वापस भेजा है, एस्की करैक्टर इसने वापस नहीं भेजा, ठीक हो गया। यहाँ पे लेट्स से मैं अगर जी लिखता हूँ, तो फिर ये क्या करता है, जी वापस इसने भेजा है, ठीक हो गया। तो इन 2 कमांड्स में फ़र्क है, राइट और प्रिंट के अंदर। ज़्यादातर प्रिंट यूज़ होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमें राइट लिखना पड़ रहा है। दोस्तों अब भी जो है हम क्या करेंगे कि हमें कोड लिखेंगे। कोड ये होगा कि हमने एक कोड भेजना है, यहाँ से सीरियल मॉनिटर से सेंड करना है आर्डिनो की तरफ, और आर्डिनो उसको रीड करेगा, ठीक है, उस वैल्यू को। अगर वो वैल्यू जो है वो लेट से एच हो, ठीक है, एच अगर रिसीव हो आर्डिनो को, जैसे अभी रिसीव हुआ है, तो आर्डिनो जो है एलईडी लाइट को थोड़ी देर ऑन करेगा और फिर ऑफ कर देगा। तो ये कोड हमने लिखना है। तो चलिए सबसे पहले जो हमने क्या करना है, एक हम डिफाइन कर लेते हैं करेक्टर, CHAR, ये करेक्टर होता है। हम माई वैल्यू ही कर लेते हैं, ठीक है, नाम रख लेते हैं इसका। सेमीकॉलन, सेमीकॉलन मैंने डाल दिया, इसका मतलब है इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, ये खाली है फिलहाल, ठीक है। सीरियल डॉट बिगन उसी तरह है, बॉड रेट 48 ही रख लेते हैं। उसके बाद वो लूप के अंदर हम लिखेंगे सीरियल डॉट अवेलेबल। वर्ड लूप में हम लिख लेते हैं वाइल सीरियल डॉट अवेलेबल, यानी अगर सीरियल बफर के अंदर आर्डिनो के सीरियल बफर में कोई डाटा है ना, तो फिर इस लूप के अंदर आ जाएगा आर्डिनो वाइल लूप के अंदर। अब इसके अंदर हम लिखते हैं जी इफ़, बल्कि हम स्टोर कर लेते हैं माई वैल्यू इज इक्वल टू सीरियल डॉट रीड। ये कमांड क्या करेगी, सीरियल डॉट रीड होगा, यानी आर्डिनो का सीरियल बफर रीड होगा। जब इसमें वैल्यू आई हुई यहाँ तो सेंड हम करेंगे, वो आर्डिनो क्या करेगा, इसके अंदर सेव कर देगा माई वैल्यू करेक्टर के अंदर। जो भी हम करेक्टर ABCD जो भी भेजेंगे इसमें सेव करेगा। उसके बाद क्या करेगा आर्डिनो, यहाँ हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो जाएगी कमांड। तो यहाँ पर अगर बाहर हम लिखेंगे तो बार बार वो फिर ब्लिंक करता रहेगा, इसलिए इसको अंदर लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ माई वैल्यू इज इक्वल टू n। अगर हमने जो भेजा है वो n करेक्टर है ना, तो फिर क्या करो, फिर हम नीचे इसमें कमांड लिख देते हैं कि LED तुमने ऑन करनी है। LED के लिए पहले तो हमने पिन डिफाइन करनी है वर्ड सेटअप के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पिन मोड, 13 पिन रखी हुई है हमने, 13 कर लेते हैं, ठीक है। आउटपुट यानी पिन 13 जो है हमारी आउटपुट होगी, सेमीकोलन यानी कि कमांड क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिजिटल राइट 13 हाई
यानी कि इस पे 5 वोल्ट भेज दो 13 कमांड के ऊपर, ठीक हो गया। फिर डिले दे देते हैं थोड़ी देर का, 1 सेकंड का डिले दे देते हैं, यानी 1000 मिली सेकेंड। 1 सेकंड वेट हो गया। उसके बाद हम कमांड लिखते हैं दोबारा से डिजिटल राइट 13 पिन नंबर कोमा लो, यानी कि इसको ऑफ करा दो, 0 वोल्ट भेज दो इस पर, ठीक हो गया। इसको कमेंट कर देते हैं। ये मैं आपके आसानी के लिए कमेंट्स लिख रहा हूँ साथ, ठीक है। इनका ये कमांड्स नहीं है, कमांड सिर्फ यहाँ सेमीकोलन के पीछे पीछे तक होती है, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, इस कोड को मैं समझ लें कि सीरियल डॉट अवेलेबल, सीरियल बफर में देखेगा आर्डिनो कि उसमें कुछ अवेलेबल है या नहीं। अगर कुछ अवेलेबल तो वाइल लूप के अंदर आ जाएगा, यानी इन ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि सीरियल रीड करो, जो भी डेटा है उसको माई वैल्यू के अंदर स्टोर कर दो। स्टोर हो गया। अब अगली कमांड है कि अगर जो माई वैल्यू के अंदर जो भी करेक्टर आया है, रिसीव हुआ है, वो इसके इक्वल है, यानी n है, स्मॉल n, तो फिर ये अंदर से एग्जीक्यूट होगी ये वाली लूप। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 13 को हाई, यानी पिन 13 को हाई कर दो, 5 वोल्ट भेज दो उस पर, फिर 1 सेकंड का डिले करो, फिर 13 के ऊपर को लो कर दो, यानी उसको ऑफ कर दो, 0 वोल्ट भेज दो पिन 13 के ऊपर। थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए ऑन होगी, फिर ऑफ हो जाएगी। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। फिर देखें अपलोड हो गया। अब सीरियल मीटर को दोबारा से हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम ए भेजते हैं, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ से हम एन भेजते हैं। ये देखें एन जैसे ही मैं भेजता हूँ, एन लिख के मैं इंटर करूँगा तो देखें ये 1 सेकंड के लिए ऑन होती है लाइट और फिर ऑफ हो जाती है। मैं जैसे एन भेजूँगा थोड़ी देर ऑन होती है, ऑफ होती है, ठीक है। एफ भेजूँगा तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी यही डेटा जो हम भेज रहे हैं ना, इसको वापस हम सीरियल प्रिंट के ऊपर भी भेज देते हैं। इधर भी देख लेते हैं कि क्या रिसीव हो रहा है। तो उसके लिए हम एक कमांड है यहाँ पर लिख लेते हैं सीरियल डॉट प्रिंट, LNB कर लेते हैं, न्यू लाइन के साथ प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, माई वैल्यू, ठीक हो गया। यानी कि सीरियल रीड करेगा, माई वैल्यू के अंदर वैल्यू स्टोर कर देगा जो भी सीरियल में आएगा, और फिर सीरियल प्रिंट कर देगा, यानी कि इस मॉनिटर की तरफ भेज देगा डेटा को आर्डिनो, ठीक है। तो ये कमांड ऐसे चल रही है। तो अब इसको अपलोड करके देख लेते हैं। पहले हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो हम देख लेते हैं कि हम भेज क्या रहे हैं। अभी मैं ए सेंड कर रहा हूँ, ये देखें ए वापस आ गया, आर्डिनो ने हमें वापस भेज दिया, ठीक है। फिर इधर मैं लिखता हूँ बी, लिखूँगा बी वापस आ गया। यहाँ पे मैं एन लिखूँगा तो ये देखें एन इसने वापस भेज दिया, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों अभी जो है मैं आपको इसकी सिमुलेशन भी बता देता हूँ कि सीरियल की जो सिमुलेशन है वो आर्डिनो के अंदर आप कैसे कर सकते हैं सीरियल मॉनिटर की। तो इसके लिए हम काउंटर का कोड अपना ले लेते हैं, ठीक है, जो पहले हमने लिखा था कोड 1, ठीक है। इसमें जो काउंटर है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इसी को हम करते हैं कंपाइल। तो इसके लिए हमने इसकी जो हेक्स फाइल बनी है उसका लोकेशन हमें चाहिए। यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे एड्रेस, Ctrl+C, एड्रेस कॉपी हो गया इसका। अब हम करेंगे प्रोटियस सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इसके अंदर जो है आर्डिनो जो है, यहाँ से हमने पी से आपने सेलेक्ट कर लेना है आर्डिनो, ठीक है। यहाँ आर्डिनो लिखेंगे, आ जाएगा। लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। और ये जो सीरियल मॉनिटर्स हैं ये आपके आएंगे यहाँ से, ठीक है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड, इसके अंदर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें वर्चुअल टर्मिनल है, ठीक है, ये आपका सीरियल मॉनिटर ही है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने TX है तो यहाँ से इसको इसके RX के साथ कनेक्ट कर देना है, और इसको ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने वही जो कॉपी किया था हेक्स फाइल वो पेस्ट कर देंगे और इसको हम प्ले कर देंगे। अभी देखें ये डाटा सही डिस्प्ले नहीं हो रहा, रॉन्ग डिस्प्ले आ रहा है, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारा बॉड रेट का मसला है। तो इसको डबल क्लिक करते हैं, उसका बॉड रेट जो है वो 4800 कर देते हैं, बाकी चीज़ों का आपने नहीं छेड़ना। तो ये देखें ये हमारी जो है ना सिमुलेशन आर्डिनो की होना शुरू होगी है 9, 10, 11 बजे। काउंटर का कोड हमने लिखा है वो डाटा आर्डिनो जो है वो इसको सीरियल मॉनिटर को भेज रहा है, ठीक है। तो इससे ये एग्जीक्यूट आर्डिनो के अंदर हो रहा होता है और डिस्प्ले जो है हमारा सीरियल मॉनिटर के ऊपर आ रहा होता है। और इसी तरह अगर आप यहाँ से डाटा भेजना चाहें तो उसी तरह से हम यहाँ पर लिख के इंटर करेंगे। तो उससे पहले आपने ये जो दूसरी इसकी TX की वायर है ये आपने कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसको आप कनेक्ट करेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करके यहाँ पर
इसके सिमुलेट करेंगे जो दूसरा कोड हमने लिखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जस्ट इंटर करना है CD, जो भी आप करेंगे और डेटा जो है वो खुद ब खुद सेंड हो जाएगा आर्डिनो की तरफ। तो आप ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको दूसरी तरह दिखाया वो आप इसमें भी सिमुलेट कर सकते हैं इसी तरीके के साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है सीरियल मॉनिटर का जो कॉन्सेप्ट है आपका आर्डिनो का वो क्लियर हो गया होगा, ये कैसे काम करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।